बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के चौथे सबक के बारे में बात करेंगे, जिसका उन्वान है आइए क्लाश की सैर करें। चलिए चलते हैं इस मश्क की तरफ, जिसका सबसे पहला उन्वान है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर दायरा लगाएं। रावलपिंडी से बज़रिया बस रवाना हुए कैलाश, तीमरगढ़, चित्राल और कोयटा। तीमरगढ़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैलाश की चौकी पर अदा किया जाता है महसूल, जुर्माना, सदका। जी हाँ, बिल्कुल महसूल। कैलाश के लोग अपनी टोपियों पर लगाते हैं सोना, सफ़ेद रंग, लाल रंग या परिंदे का पर। जी बिल्कुल, परिंदे का पर। कैलाशी मर्द पहनते हैं फौजी लिबास, शलवार कमीज़, पेंट कोट या पेंट शर्ट। जी बिल्कुल, शलवार कमीज़। चले बच्चों, चलते हैं अब इसके पांचवें सवाल की तरफ। कैलाशी ख़वातीन पहनती हैं सफ़ेद लिबास, सुर्ख लिबास, साड़ी या स्याह लिबास। जी हाँ, बिल्कुल स्याह लिबास। मश्क के दूसरे हिस्से में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, रावलपिंडी से कैलाश जाने का रास्ता किस तरह तय किया जाता है? रावलपिंडी से चित्राल का सफ़र बस के ज़रिए किया जाता है और फिर चित्राल से कैलाश के लिए जीप पर रवाना हुआ जाता है। सवाल नंबर 2, कैलाश की ख़वातीन किस तरह का लिबास पहनती हैं? कैलाश की ख़वातीन स्याह रंग की लंबी मैक्सी नुमा फ़्रॉक पहनती हैं, जिस पर नहायत खूबसूरत रंग बिरंगे डिज़ाइन बनाए गए होते हैं। सवाल नंबर 3, कैलाश के लोगों की कौन कौन सी बातें उन्हें मुनफरद बनाती हैं? कैलाश के लोगों का अच्छा अखलाक, मेहनती होना और मेहमान नवाज उनको मुनफरद बनाता है। सवाल नंबर 4, आप अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों? प्यारे बच्चों, जब हम एक सबक पढ़ते हैं उसमें दिलचस्पी के बाद आपने जवाब देना होता है कि आपकी उसमें क्या दिलचस्पी है। तो आप बताइए कि आप अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों? मैं अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए मरी जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ नहायत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं वो सब नज़ारे अपने दोस्तों के साथ देखना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं अब दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात की तहरीर की तरफ। सवाल नंबर 1, कैलाश के तारीख के बारे में आप क्या जानते हैं? एक मुख्तसर इबारत में तहरीर कीजिए। एक रिवायत के मुताबिक सिकंदर आज़म 327 कबल मसीह में अपने लश्कर के साथ इस इलाके में आया था। सिकंदर आज़म तो वापस चला गया, लेकिन उसके लश्कर के कुछ लोग अपने ख़ानदान के हमरा यहीं आबाद हो गए। ये इलाका 3 वादियों बम्बूरियत, बरीर और रंबूर पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर सयाह बम्बूरियत में आते हैं, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत वादी है जहाँ ट्राउट मछली के फ़िश फार्म्स, फलों के बागात, दरिया और सयाहों के लिए होटल्स एंड रेस्ट हाउसेस हैं। सवाल नंबर 2, कैलाश में कौन कौन से मेले मुनक्किद किए जाते हैं? इसका जवाब है कि कैलाश के लोग साल में 3 बड़े त्यौहार मनाते हैं। इनके त्योहारों को मेला भी कहा जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार दिसंबर में नए साल का इस्तकबाल करने के लिए मनाया जाता है। ये 3 रोज़ा त्यौहार होता है और दूसरा त्यौहार मौसम बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। ये त्यौहार 4 और 5 मई को मनाया जाता है। मुकामी ज़ुबान में इस त्यौहार को चलम जोशी कहते हैं। इस मौका पर एक दूसरे को फूलों, दूध और पनीर के तोहफे दिए जाते हैं। कैलाश का तीसरा त्यौहार उच्चल का मेला है। ये जुलाई के वस्त में मनाया जाता है और ये गंदम की कुटाई का मौका होता है। चलते हैं इसके अगले सफ़र की जानिब। दिए गए अल्फाज की मदद से मेयारी और बामानी जुमले अपनी कॉपी में तहरीर करें। इसमें सबसे पहले है फरागत। प्यारे बच्चों, फरागत का मतलब है फुर्सत का वक्त। अब इसके जुमले की तरफ चलते हैं। मैंने अपनी फरागत में किताबें पढ़ी। अगला लफ्ज है हमरा। हमरा का मतलब है साथ। मैं अपने दोस्तों के हमरा बाजार गया। तीसरा लफ्ज है महसूल। महसूल का मतलब है टैक्स। हुकूमत ने किसानों से महसूल हासिल किया। चौथा लफ्ज है दरियाफ्त। दरियाफ्त का मतलब ईजाद करना। साइंसदान ने एक नया सियारा दरियाफ्त किया। पांचवा लफ्ज है इंतज़ाम। इंतज़ाम का मतलब है तरतीब। घर का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। छठवां लफ्ज है मौज़ूआत। मौज़ूआत का मतलब है बातों के उन्वान। उस्ताद ने क्लास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पढ़ाए। सातवां लफ्ज है रहन सहन। रहन सहन का मतलब है किसी जगह का रख रखाव, वहाँ के रहने के तौर तरीके। कैलाश के लोगों का रहन सहन बहुत खूबसूरत है। आठवां लफ्ज है ताज़ा, जिसका मतलब है नया। बाजार में मैंने ताज़ा फल खरीदे। प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे ज़ुबान शनासी की तरफ, इसम की तज़कीर और तानीस की तरफ। उर्दू ज़ुबान में जुमलों की वजाहत और दुरुस्ती से इसके लिए इसके जिन्स का तयन ज़रूरी है। अल्फाज या इसमा की तज़कीर और तानीस बोलचाल और अहले ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होती है। दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्त तज़कीर और तानीस मुलाहिज़ा कीजिए। ये चरागाह बहुत बड़ी है। मैंने फजर की नमाज पढ़ ली है।
خط کشید الفاظ بڑی اور لی سے پتہ چلتا ہے کہ چراگاہ اور نماز مونس الفاظ ہیں۔ درج ذیل جملے پڑھیے اور اس کے درست تذکیر اور تانیث کے بعد اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ جیسے کہ پہلا جملہ لکھا گیا ہے، یہ جوتی درمیان میں پڑا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ پڑا ہے ہمیں مذکر الفاظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ جوتی ہمیں مونس الفاظ کی طرف بتاتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہ جوتی درمیان میں پڑی ہے۔ اگلا جملہ ہے، بلی کہاں بیٹھا ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بلی مونس میں آئے گی، تو ہمیں یہاں کیا لکھنا چاہیے؟ بلی کہاں بیٹھی ہے۔ میں نے دن بھر آپ کی انتظار کی۔ انتظار چونکہ یہاں پہ مذکر ہے، میں نے دن بھر آپ کا انتظار کیا۔ آگے ہے، احمد بہت اچھا اردو بولتا ہے۔ اردو چونکہ یہاں پہ مونس ہے، تو یہاں پہ احمد بہت اچھا اردو بولتا ہے کی جگہ احمد بہت اچھی اردو بولتا ہے۔ کمرے کا چھت بہت اونچا ہے۔ کمرے کی چھت بہت اونچی ہے۔ مجھے عقیق کی پتھر ملی ہے۔ مجھے عقیق کا پتھر ملا ہے، کیونکہ پتھر یہاں پر مذکر ہے۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔